धन्यवाद। आज का लेक्चर हमारा है जिससे टाइटल लिखा हुआ है अलजेब्रिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट होता है और एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा था नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन होला का या क्या होता है या व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है जरा देखिएगा। होल नंबर का कॉम्बिनेशन है, लिटरल मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ द इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद जो है मैथमेटिकल सिंबल का है जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक। अबे इन सबों को मिला करके जो बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये आप ध्यान कीजिएगा। अब देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कोफिशिएंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स होता है कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल पार्ट्स और बल्कि एक होता है कांस्टेंट जो मैं नहीं लिखा वहां पर मैं लिख देता हूं। तीसरा होता है कांस्टेंट, वो मैं सब मैं बताऊंगा ये क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक ही होता है, कोफिशिएंट कई हो सकला। अब लिटरल पार्ट का मतलब क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक। लाइक का मतलब सेम पावर, अगर पावर दो दो है, एक एक है, तीन तीन है तो लाइक कहा जाएगा। और अनलाइक मतलब डिफरेंट पावर, एक टर्म का तीन पावर है, एक टर्म का दो पावर। पावर मतलब घात, पावर मतलब घात। अब देखिए और दोनों को मिला दिया जाए तो इसका नाम क्या है। देखिए अगर एक टर्म रहेगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे, एक पार्ट। दो एक पार्ट में दो टर्म, एक टर्म दो टर्म हो जाएगा तो बाइनोमियल, दो टर्म वाला। तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। और ये भी देखेगा। और फाइनाइट टर्म्स वाला जो है लीनियर इक्वेशन होता है वो पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। और जो सभी पॉलिनोमियल होता है ये तीन पॉलिनोमियल अभी जिस क्लास के लिए मैं कर रहा हूँ उसमें तीन ही टर्म वाला भी है आपका और एक लीनियर इक्वेशन का है जिसमें केवल वन पावर घात रहता है। तो इसलिए दोनों को हमने लिख दिया है। भाई देखिए यहाँ पर की कंपोनेंट क्या होता है। एक तो वेरिएबल होता है, मैंने बता दिया। कांस्टेंट भी होल नंबर होता है और एक्सप्रेशन भी होता है, इक्वेशन होता है इक्वल टू टू स्टेटमेंट। ये मैं भी बात नहीं करूंगा, केवल मैं आप लोग ए बी सी तक मैं बात करूंगा। अब देखिए जैसे कह रहा है आपको हाफ ऑफ एक्स इज एडेड टू एक्स। तो हाफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स के आधा और के में जोड़ के बाद एक्स में जोड़ दीजिए। तो हाफ ऑफ वाई में वाई के आधा को एक्स में जोड़ दीजिएगा, ये आपका वन स्टेटमेंट कहा जाएगा। और यही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट एक है, एक्स का कोफिशिएंट वन है, कांस्टेंट नहीं है। लिटरल क्या है, एक्स और वाई दोनों लिटरल है। अब देखिए कहा जाए डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई वर्ड्स में कहा गया है, मैंने एक्स वाई का अंतर क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो ये वन स्टेटमेंट हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड क्यूब ऑफ वाई। सम मतलब जोड़ दो, एक्स के घात 3 कर दो, वाई के एक्स के घात 2 कर दो, वाई घात 3 करके जोड़ दो, ये स्टेटमेंट हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अब इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर 3 है, तो लाइक नहीं होगा, ये अनलाइक होगा। ध्यान में, ये लाइक है, ये लाइक है। अब देखिए लिटरल एक्स इज ट्रिपल्ड। ट्रिपल मतलब तिगुना कर दिया गया एंड 14 को जोड़ दिया गया। तो एक्स का ट्रिपल मतलब 3 गुना 3x हो गया और 14 को जोड़ दीजिए और इक्वल टू 24 तो 24 ये इक्वेशन कहा जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बा कि x को ट्रिपल करके 14 जोड़ दीजिए, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो 24 के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन कहा जाए। ये डिफरेंस तो लीनियर इक्वेशन जो हमें इसमें बताना है, इसे मैंने अभी बता दिया है। अब देखिए अब ये वन स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट दोनों इक्वल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल एक रैंडम है। अब कोफिशिएंट क्या है, लिटरल का जो गुणा वाला भाग होगा वो लिटरल अरे कोफिशिएंट होगा। तो 21 -4 और -5 कोफिशिएंट हो गया। पॉलिनोमियल क्या है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। कांस्टेंट क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं तो 0 हो गया।
डिग्री क्या हो गया, 2 का है। देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, आई का पावर को जोड़ो तो 2 हो गया, तो ये डिग्री 2 हो गया। उसी तरह सब ये दिया हुआ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसमें देखिए, अब देखिए ट्राइनोमियल है, कोफिशिएंट 4 है और -3 है, कोफिशिएंट कांस्टेंट 6 है, ट्राइनोमियल है, पावर क्या है, 3 है, मैक्सिमम पावर। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको मैंने बता दिया हूँ एक्सपोनेंट का मतलब कि m के अगर जब 1 2 3 बार गुणा कर बा तो पावर घात 3 हो जाए, n के 3 n का घात 3 हो जाए, तो हाई कोफिशिएंट हो गई, m का पावर 3, n का घात 3। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2 4 जा और s इंटू एस, तो s का पावर क्या है, 1 1 2 हो गई और 4 दूनी 8, उसी तरह हो गया। अब देखिए, अब इसको ऐड कैसे किया जाएगा, ध्यान रखिए, ऐड में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐड 2 तरह से होता है, एक तो एक लाइन में लिखवा तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ऊपर नीचे लिखवा तो उसको कॉलम बोलेंगे। ये मतलब ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे इतने सवाल दिए गए हैं, अब सब सवाल हम ना करो, एक सवाल बताएंगे, समझाएंगे ठीक से, और बाकी सवाल आप करिएगा। देखिए, अब सॉल्यूशन हम ई का लिए हैं, ई का सॉल्यूशन लिए हैं। ई में देखिए, एक टर्म ये है, 2 टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको ब्रैकेट में लिखिए और धन का निशान दोनों ब्रैकेट, सभी के ब्रैकेट के पहले लगाए, क्योंकि एडिशन है, तो इसमें हम ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस टर्म में यहां जोड़ा गया, इसको यहां जोड़ा गया, इसको यहां जोड़ा गया, इसको यहां जोड़ा गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंज करें, रीअरेंज ऑल द टर्म फ्रॉम ही हायर पावर टू लोअर पावर। अब देखिए, अब इसमें क्या किया गया है कि हायर से लोअर किया गया है। इसमें हायर कितना है, इसमें हायर कितना है, +5 क्यूब तो लिया गया, और 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, ऐसे किया गया। यहाँ 3 है, फिर 2 है, 1 है, चेंज नहीं किया गया है साइन में और लिटरल में। उसी तरह यहाँ पर हायर 3 2 1 2 1 खत्म। अब देखिए, ये करने से फायदा ये है कि जो क्यू वाला टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए, 5x क्यूब, अब देखिए -x क्यूब, प्लस को छोड़, प्लस को निजाम मत रहिए, फिर -x क्यूब एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि प्लस है तो प्लस रखिए। अब दूसरा टर्म आइए, -x स्क्वायर, फिर +5x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर, फिर x एक साथ आ गया, तो 3 वाला एक साथ, तो लाइक टर्म यही कहते हैं, और ये अनलाइक टर्म है, और फिर एक वाला और फिर कांस्टेंट वाला। अब इसमें बहुत आसान है। अब इसमें देखिए, अगर एक डिजिट का जो है 1 डिजिट का जोड़ नहीं पता होगा तो बड़ा डिफरेंस, जोड़ घटाना दोनों। देखो भैया, 3 क्या बा प्लस, अरे 5 क्या बा प्लस बा, ठीक है भैया, माइनस माइनस 2 हो गई, तो 5 में से 2 गई 3 हो गई, ये तो पता होगा ही, जड़ से रहा तोता की तरह। भैया देखो, -1 बा, अब 5 2 7, धन धन को एक साथ जोड़िए, 1 घटाएंगे, देखिए 5 2 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 6। देखो, हम देखो 7 लिख दिए, ये गलती लिख दिए हैं, तो इसके हम जो 6 बना रहे हैं, देखिए ये 6 होगा, देख रहे ना, 5 2 7, 7 में 6। अब देखो, हमरों से गलती वाली मत समझे कि हमारा से ना गलती है। अब देखो, फिर हमें आ जा x में, -3 और -4 -7 और +1 -6 हो गया। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 2 5 6, -7 में 6 करेंगे, -1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। एक है हॉरिजॉन्टल बोला जाता, लेकिन अगर हमसे पूछो तो ये वर्टिकल है, ये ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, x स्क्वायर में, देखिए पहले 7 वाला सही था, 5 2 7 1 8 में से गया 7, पहले वाला सही था, हम गलत कर दिए। एक छूट गया हमसे, ध्यान रखिएगा। यही से चेक, देखो हेमी चेक कठिन में, हेमी चेक के लिए आसान बा। देखो, पहला वाला आइडेंट हो गया, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, दूसरा आइडेंट, तीसरा, चौथा। अब देखिए, अब ये देखिएगा कि इसमें क्यू स्क्वायर
ये देखा ये क्यों रह के चाहिए, जहां पर नहीं किया मैं जीरो का गुणा कर दो, सिंपल बात। तो एक्स क्यूब इसमें नहीं है तो जीरो इंटू एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि जीरो को किसी से भी जोड़ोगे वही होगा, एक्स स्क्वायर के नीचे ये और ये, लेकिन इसको इधर से जोड़िए, जुड़ाई हमेशा राइट से लेफ्ट होता है। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6 में से 7 गई -1, माइनस क्योंकि बड़ा है उसी तो सबको जोड़िए, देखिए एकदम यही है। और हमसे पूछेंगे तो कॉलम मेथड हम प्रेफर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइजेंटल मेथड से करिए तो बबुआ तारा के कोनो दूसरों पानी का उहे करेगा। अब देखिए घटाना में देखिए, अब सब एडिशन में 2 से ज्यादा टर्म हो सकला, 2 हो सकला, 3 4 5 कितना हो सकला। घटाना में केवल 2 टर्म, मिनुएंड एंड सब्सटेंड, बड़ा वाला छोटा वाला। और अलजबरा में जो कहेगा वही करना है, उसी को बड़ा मानना छोटा मानना है। देखिए सब्सट्रैक्ट द बाय हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड वन इज फाइव, इसमें भी वही है, इसमें भी बहुत सवाल हमने दे दिया है। अब देखिए घटाने क्या करते हैं, घटाने का मतलब माइनस साइन होता है, और वही चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। देखिए इसका 4 है, एक्स का 4 है, एक्स वाई का 4 है, इसका 2 है, यहाँ 4 है, 2 4 है, 4 सिंगल 4 है, 2 का मिला के 4 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ब्रैकेट खोलते समय ध्यान रखिएगा कि माइनस है तो इसके अंदर सब साइन चेंज हो जाएगा। क्या है कि माइनस के प्लस में गुणा करो तो माइनस, माइनस के माइनस गुणा करो तो प्लस। अब इसको बड़े आराम से कर दीजिए। देखिए अब फिर एक साथ करिए, लाइक टर्म 2x4 -x4 प्लस -3 इतना, अब ये जगह ब्रैकेट है बंद कर दो। फिर यहाँ अब देखो 2 में से एक गई 1, 3 में से गई -2, 4 में 5, अब ब्रैकेट खोल दिए प्लस -1। अब यहां देखिए ये मिनुएंट है, ये सब्सटेंड है। अब इसमें हमने यहां पर तो माइनस गुणा, यहां पर नीचे लिखेगा चाहिए साइन चेंज, क्योंकि घटाना है, मैंने इसमें से इसको घटाना है तो ये माने के पड़े बड़ा बा छोट बा, और तब नीचे साइन बदल दीजिए। अब वही करिए, सिंपल। और वर्ड प्रॉब्लम कह रहा, अभी तो मैंने सीधे कहा हमें से हमें घटा दो, है जोड़ दो, लेकिन शब्द में कही तो क्या करे कोई देख लो। कहता कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए इसमें कि ये हो जाए। तो मान लीजिए एक्स को इसमें जोड़ के कर बराबर कर दिया जाए, खत्म मामला। वही हमने किया, ए प्लस हई इक्वल टू दिस। तो ये तो क्या है में जोड़ाई कि हई होई, तो मान लो कि ए जोड़ाई तो हो गई बराबर, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब वही चीज करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल मेथड में इसमें ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि अब हेकरा का प्लस बा तो हेने तो अपने आप माइनस हो जाए, जैसे हेने कर गल बा माइनस हो गए, और बाकी प्रोसीजर जौन है कर गल रहेगा वो कर काट करके अपने बराबर कर देता, सिंपल। अब देखो फिर क्या कहता है, जोड़ घटाना दोनों में बा, सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस, माने 2 एक्सप्रेशन है जिसका जोड़ ये बा, एगो वो बात तो दूसरा का बता तो दूसरा का मान लो, और दूसरा का हमें जोड़ के करा बराबर कर दो, आ जाएगा। बहुत बहुत सिंपल चीज है, समझे के फिर बा। ध्यान हमारा लेक्चर पर है, कोनो दिक्कत नहीं था। ध्यान इन्होंने भड़कवा जाता हो तेरे हो जन बा। ठीक है ना, तो ये एज्यूम कर लिया ए को उसमें जोड़ के उसे बराबर कर दिया। अब देखा ये सब दिया हुआ, इसमें हिंट दिया हुआ है, करेक्ट सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम 0। अब जब तारा सोचा के देखे कि 0 बड़ा बाकी छोट बा, 0 -1 है पड़ी था, अब माइनस में सब साइन चेंज हो जाए, अगर 0 घटावा चाहे जोड़ो वैल्यू है, हिंट दे दो। सब्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम 0, तो मैं है दोनों के जोड़ लो, और जोड़ने के बाद 0 में से घटा दो, तो घटा मतलब माइनस, माइनस का साइन चेंज कर दे। देखिए यहाँ पर साइन 0 माइनस और माइनस सब साइन चेंज कर दे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मान लीजिए ए सब्सट्रैक्ट किया गया तो एक में ए घटा दो, बराबर कर दो, खत्म। अब देखो
अब सिंप्लीफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द गिवन वेरिएबल। अब आपको इसमें वैल्यू देगा। एक चीज ये हम खास तौर पर बताएं जो समझ हो, नोट वोट पर लिख लो ना लिख लो। अब ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये तीनों दिया हुआ है। फिर यहाँ देखा 3 ठे ई दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ। लेकिन पूछत का बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। किसके लिए मान निकालना है कि x माइनस 1 बा, एक माइनस एक, ए माइनस 1 बा, बी 2 बा, इसी को वैल्यू रखते हैं। और वैल्यू रखते समय जब वैल्यू ऐसे तो उसको ब्रैकेट में रखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी सोल्यूशन फॉर इसको कह रहा है, ए स्क्वायर वाला कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस 2b³ माइनस 3b से होगा। कोई सवाल जो लिख लीजिएगा जरा, अब हमको उतना ध्यान नहीं आ रहा है। ये ए स्क्वायर कहाँ है, देखिए ये मान लीजिए कोई यही सवाल है, मान लीजिए उसमें हो चाहे ना, उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखिए ये है ए स्क्वायर 2b³ माइनस 3 प्लस ए बड़ा वाला है, तो इसी को मैंने लिया। अब इसमें जो है आपको वो ए बी की वैल्यू देना है, तो ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर है तो ब्रैकेट में ए लिखिए। देखिए पहले तो उसको तोड़ लीजिए, 2 का बी क्यू में 2b हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए में -1 के वैल्यू रखते हैं, -1 के ब्रैकेट के स्क्वायर करिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। भले वो प्लस हो गया माइनस हो गया, ब्रैकेट में रखिएगा तो गलती नहीं होगा। और जहां ब्रैकेट में ओवर कॉन्फिडेंस वैल्यू बबुआ, तो वही तरह तार गलती हो जाएगी, गलती हो चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो -1³ 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, क्योंकि माइनस का जो है इवन नंबर है घात, तो इवन नंबर घात में प्लस रही, आध घात में माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब वही लगा दिया है। अब फिर जरा सिंप्लीफाई दिस। अब टू सॉल्व 4 और 5, जैसे 4 और 5 बाय में ब्रैकेट आ गया बा, तो पहले ब्रैकेट की निकालिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए अब देखिए कह रहा है रूल ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर इसका क्या 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू एस लिखेंगे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई स्टेटमेंट है, क्योंकि दुगना होगा लेंथ और ब्रेथ के जोड़ का स्टेटमेंट होगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पर जरा देखिएगा, थोड़ा ये कंक्लूजन वाली चीज है, मतलब वो मैं बोल दिया हूं। रूल ऑफ नंबर पैटर्न, इवन नंबर क्या होता है, 2 का पारा पढ़ते चलिए 100 तक। 2 इंटू एल, 2 1 या 2, 2 2 या 2, 2 2 जैसे, तो केवल दूसरा वाला बदल रहा है, वो नेचुरल नंबर है, या उसका 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर दिया है। अब मान लीजिए 8 नंबर क्या है कि आप जो है इवन नंबर में 1 जोड़ देंगे तो 8 नंबर हो जाएगा, सिंपल बात। 2 में 1 जोड़ तो 3 हो जाएगी, 3 में 1 जोड़ तो 4 हो जाएगी। सक्सेसर 1 बढ़ा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, प्रिसेलर 1 घटा दीजिए, और बिटवीन दोनों का एवरेज ले लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। ये ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम कहीं दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं आपको कि जैसे मानते हैं 1 2 बार, तो 1 का 2 जोड़ क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, n 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर जोड़ नहीं है, तो 1 हो गया और फिर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो गया, तो 1 हो गया। तो 1 का सम तो 1 ही होगा। अब 2 होगा तो 2 गुणे 2 प्लस 3, तो 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 का 2 से भाग दे तो 3 हो जाए, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। समझ जाएगा, समझ जाएगा। दोबारा बताओ था, ये नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 5 तक मान लो, 1 से लेके 5 तक, कि कहे कि 1 से लेके 5 तक के जोड़वा तक का हो, ऊपर नीचे जोड़ा, चाहे फार्मूला लगा दो। 5 है तो n 5 हो गया, n प्लस 1 6 हो गया, तो 6 5 30,
और 30 में 2 का 15, तो जोड़ 15 हो जाएगा, इसलिए ये दिया होगा। अब ये देखिए पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ देखिए नाम ऑफ पॉलीगन दिया गया है, शेप दिया गया बा, नंबर ऑफ साइड दिया गया बा, नंबर ऑफ एंगल दिया गया बा, और नंबर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? साइड -2, साइड -2 वो नंबर ऑफ ट्रायंगल बता देगा। फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल n, फार्मूला है n-2, साइड अगर जो भी है उसमें 2 घटा दीजिए, वो आपका नंबर पर, यह फार्मूला हो गया। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, अदर पैटर्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए पी की मैं बात कर रहा हूं, शेप पी और साइड क्या है। अब ये पी बना के तो इसमें साइड हो गया 5 हो गया, 2 पीस हटा देंगे तो 9 हो गया, 3 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अब इसको देख रहे हैं तो 5 में से 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। तो इसका मतलब 5 को कैसे लिख सकते हैं? 2n+1, n इज द साइड। इसी को 5 को 2n+1 हो गया, ये 4 दूनी 8 है, 9 हो गया, फिर 13 है, 3 चौका 12, 13 हो गया। तो ये 1 पी, 2 पी, 3 पी, एन में पी बता सकते, 1 पी में 5 हो जाएगा, 2 पी में 9 हो जाएगा, 3 पी में 13 हो जाएगा। ठीक है, इसे इसका देखिए डाट है, 1 डाट है तो 1 है, 3 निकलने के लिए 3 डाट, 7 लिखने के लिए 7 डाट, 10 निकलने के लिए अब n = 3 और 6 18 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, डॉट है, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, अब आइए रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल और 6 रेक्टेंगल। इसको फार्मूला में 5, यहाँ पर देखिए 2 है तो 5 दूनी 10, 2 12, n इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 2 पार्ट्स है, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, ये साइड से बता रहा है, ध्यान, साइड है 1 2 3 4 5 6 7, n = 1। देखिए जोड़िए जरा, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7, अब इसमें 12 है, इसमें 17 है, और n क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है तो यहां पर आ जाएगा 5 दूनी 10, नहीं हाँ, अरे पार्ट्स एक देखिए, 1 किया गया है, 5 2 7, पार्ट्स मतलब जो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट का 1 लकीर वाला। यहाँ पर 1 2 है तो 5 दूनी 10 2 12, यहाँ पर 1 2 3 है, 3 5 15 2 17, इस तरह से जैसा अपना दिमाग से खर्च कर किया जाता है, बिना खर्च के लिए काम ना चले। ठीक है, तो इसको पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। ये सब स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। जो पहले वाला बताया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब स्टेटमेंट हमने कहा था, जो ये सब स्टेटमेंट्स हैं। अब देखा, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स टू मेक 50th and 200th ट्रायंगल। देखिएगा, तो 50th का मतलब कि 50 हो गया, तो 50 का n = 50 पहले वाले में रख दीजिएगा कि ये इतना डॉट्स चाहिए आपको, डॉट्स उतना चाहिए। एंड द टाइप ऑफ डॉट्स देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर। अगर n = 1 है 1, n = 2 है तो 4, n = 3 है तो 9। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो स्टेटमेंट हुआ, जानिए स्टेटमेंट हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ फिगर हैविंग 20 डॉट्स इन अ रो एंड सॉल्यूशन ये है, तो 20 डॉट रहेगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, मेक वेरियस ट्रायंगल विद डॉट। नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 डॉट 3 है, नंबर ऑफ 2 5 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 9 है। इसको कैसे लिखेंगे? 2n+1, ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट होगा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर में सीधा साधा है, पावर 1 कोफिशिएंट, 1 कांस्टेंट, और प्लस माइनस गुणा भाग जो रहेगा वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताएं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इंक्लूड्स सिंगल वेरिएबल a,
वन एक्सपोनेंट सिंगल वेरिएबल ए और कामा कर देते हैं, वन एक्सपोनेंट and constant with equal sign. It can be expressed as in a statement form as. अब देखिएगा ax plus b, अब देखो इनमें क्या बात तक बता देता हूँ। a के गुणा x से भले तो गुणा आ गए, ax में प्लस जोड़ गए तो धन आ गए, तो गुणा धन में आ गए, इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ कांस्टेंट होगा और b कांस्टेंट होगा और a कोफिशिएंट होगा, x वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है। और ए 0 नहीं होना चाहिए, कि 0 हो जाएगा तो वेरिएबल आएगा ही नहीं, तो इक्वेशन कहां से होगा। तो ए रहना बहुत जरूरी है एक्स के साथ। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट में बता दिया हूं, ध्यान सुनिएगा। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाएं और बाएं वाला साइड जो है वी कैन एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एनी नंबर एंड literal, and there will be no change in the value of variable. Value of variable में change नहीं होगा। एग्जाम्पल, इसको कंसीडर किया गया है, ये कोफिशिएंट है, ये लिटरल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पे ये है तो ये इसके बराबर होगा, तो क्या करेंगे 5 को इधर लेके चले जाइए या 2 से भाग दे दीजिए, 1 हो गया। इसका मतलब p की वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। इफ 5 इज एडेड ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए, 5 इसमें और जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। तो इक्वेशन मिल गई। मैंने कितना हूं जोड़िएगा दोनों साइड में, कितना हूं घटाइएगा दोनों साइड में, कितना हूं मल्टीप्लाई करेगा दोनों साइड में, कितना गुणा करेगा दोनों साइड में, कितना भाग दीजिएगा दोनों साइड में, वो इक्वेशन में कोनो चेंज ना हो। ये एग्जाम्पल का मतलब ये है। ये क्वेश्चन दिया गया बा 5 हेजा जोड़ाइल, 5 हेजा जोड़ाइल, 5 हेजा घटा दो, 5 हेजा घटा दो, वैल्यू वही आएगा। पूरा में 2 के में गुणा करो, 2 के में गुणा करो, वैल्यू है। भाग में 5 के भाग देने में 5 के भाग देना, वैल्यू है। एक मतलब ये सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, हल करना। घात एक है, सब एक ध्यान में, घात हमेशा एक ही रहेगा लिटरल का, चाहे x का इक्वेशन हो, चाहे b का इक्वेशन हो, चाहे a का हो, y का हो, z का हो, किसी का हो। फाइंड वैल्यू ऑफ x, अब ये इक्वेशन करके x की वैल्यू निकालिए। तो क्या कर रखा है कि वेरिएबल के एक साइड में ले आओ और कांस्टेंट के दूसरा साइड में, पहला स्टेप। तो 4 को इधर लाया गया और 6 को इधर लाया गया, ये बन गया। अब इसमें इसको जोड़ेंगे, ये होगा, और फिर 9 के में गुणा बचाने जाएगा, भाग हो जाए तो 3 हो गए। अब इसको सॉल्व करिए उसी तरह से। तो x कहते हैं हेने ले जा, माइनस बात हेने ले जा, या एक हेने ले आ, फिर एक हेने ले जा, तारा ऊपर बा। अब x बात x कॉमन ले जा, तो 1 + 3/5 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, तो गुणा भाग करिए। अब देखो सब देखिए उसी तरह से दिया गया है। शायद एक सवाल किए भी होंगे, देखिए एग्जाम्पल दिए, सबसे कठिन वाला सवाल नहीं है, देखिएगा ये वाला सवाल दिया है। अब क्या करेगा, सबसे पहले एनालिटिकल मेथड हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे, या ध्यान से सुन लीजिएगा जो है। अब देखिए, अब 3 के पहाड़ तारा याद हो, 3 × 5 = 15, पहले काट लो, हम कट लगाएंगे, ठीक है। अब हेकारा के हेने ले तो निगेटिव हो जाए, सिंपल बात। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप सबका एलसीएम लीजिए। मैंने कहा था ये फैक्टर भी है, रेशनल नंबर भी है, चाहे जो समझिए। अब इसको जोड़ घटाना दोनों करना है। तो अब 5 10 5 है। अब तारा पता होगा कि 5 दूना 10, मैंने 5 जन बा 10 में बा, और दूसरा 5 भी 10 में बा, तो एलसीएम 10 हो जाएगी। अलग हम लेक्चर से। अब देखिए, अब 10 में 5 के भाग 5 दूना 10, तो 2 के में गुणा कर दो, हमें गुणा कर रहे हैं कि नहीं, हमें 2 कर गुणा कर दो, ठीक है। अब 10 है ना चल जाए तो 0 हो जाए, 0 × 10 = 0। अब फिर जाओ, अब देखो, अब जब ब्रैकेट खोला तो 2 के m हो तो 2m और 2 × 8, फिर -m + 5, 4 12 - 4m। अब m के एक साथ लिख लो, सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे मेथड को
ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। ये बहुत कम्बरसन होता है, हम एनालिटिकल मेथड ज्यादा अप्रोच करते हैं। हमारा जो भी रिसर्च पेपर है एनालिटिकल मेथड का है। ट्रायल मेथड तब होता है जब कोई ऑप्शन नहीं। एम की वैल्यू 1 रखा, देखा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, राइट हैंड साइड कितना आ गया, बराबर नहीं है तो एम नहीं होगा। M2 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड का नहीं बराबर है, खत्म। 3 रखिए, 0 हो गया, ये आपका जो है सोल्यूशन हो गया। लेफ्ट राइट को राइट, राइट में 0 है, 0 है तो इसको ट्रायल एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, इतने दिया हुआ है, हमने ई लिया है, ई देखिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। क्या किए हैं, सबसे पहले 5 को इधर ले गए हैं, कांस्टेंट है तो ये 6 हो गया। फिर इसका एलसीएम लीजिए। अब देखिए 3 और 4 है, तो 3 फैक्टर 4 में नहीं है, 4 फैक्टर 3 में, दोनों का गुणा कर दीजिए, ये ठीक है, तो 12 हो गया। अब 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। दूसरा क्या है, मत कुछ मत करो, 3 के हमें गुणा कर, 4 के हमें गुणा, दोनों का गुणा कर दो, योग कर सकल। आइए, ये सब ठीक देखा। जब तक कई चीज रिपोर्ट बार बार पढ़वा जाना, ये समस्या ये बाकी केहू गुरु लोगों के केहू बतिये लिखे माने, बाबू माता के केहू बतिये लिखे माने। अब पढ़ाई के बारे में चाहे अच्छा काम है, बाप माता कभी खराब काम करने के लिए कहेगा नहीं, और कहता है तो बाप माता का रोल अदा नहीं करता है। गुरु उल्टा सीधा बोला तो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब अरे हृदय से पढ़ाओ, ज्ञान बांटो, ज्ञान बंटवा तो तारा का पुण्य हो, कम एक्सीडेंट हो, कम बीमार पड़ब, और ढेर बदमाशी करब तो ढेर बीमार पड़ब, ढेर परेशान कर। सिंपल भाई। और जो भोजपुरी जानता है वो अच्छी तरह समझते हो हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखो, अब यहाँ देखिए, ये सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। ए नंबर एडेड टू 7 रिजल्ट, रिजल्ट मतलब बराबर, थ्राइस ए नंबर 3 गुना नंबर एडेड टू रिजल्ट 17, ये सब पढ़ लीजिए। अब सभी केस में नंबर को हम ए एज्यूम किए हैं, ऐसा है बी भी आप एज्यूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि मान लेते हैं कि अब जैसे स्मॉल लेना एज्यूम कर सकल, क्योंकि स्मॉल दिया ही है। सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 16, consecutive नंबर 2 3 4। फाइंड द नंबर। तो पहले मान लीजिए पहला नंबर x बार x प्लस 1 x प्लस 2, तीनों को जोड़ के बराबर कर दो, नंबर आ जाएगा। अब x निकल गया तो तीनों नंबर निकल गया। ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 9 एज इट इज लेस देन 59। अब देखिए, कह रहा कि एक नंबर है 9 से बड़ा है, एक नंबर है नंबर से 9 बड़ा है, तो घटा देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये लेस है तो 59 में से घटा दीजिए, इसमें x में से 9 घटाइएगा, इसमें 59 में से स्टेटमेंट ये समझना पड़ेगा। एक नंबर बा ग्रेटर देन 9, ए नंबर बा ए ग्रेटर देन 9, तो डिफरेंस करेंगे तो x माइनस 9 आएगा। अब कह रहा, और फिर वो जो है लेस देन 59 है, दोनों बराबर है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब वाक्य, पूरा वाक्य। कभी कभी मैंने सोच के बता देता हूँ कि स्टेटमेंट के वाक्य कहा जाला, कोई नई चीज नहीं तो निकल जाएगा। थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 7, तो 3x प्लस 7 गिव्स 40। अब देखिए, ये और दूसरा प्रॉब्लम है। कास्ट ऑफ मैथ बुक, गणित के किताब बा और साइंस की किताब से 5 गुना बा। ध्यान से सुनिएगा, मैथ का किताब जो है साइंस की किताब के कास्ट से 5 गुना बा। अब कहाँ बा तो अलग बात बा। ए मैन परचेज 5 साइंस बुक एंड 3 मैथ बुक एंड पे 300 टू शॉपकीपर। अब कह रहा साइंस और मैथ का दाम बताओ, तो पहले क्या करिए, ये कह रहा है एक्स एंड वाई आर द कॉस्ट ऑफ साइंस एंड मैथ बुक। ठीक है, एक्स जो है मैथ का है और वाई जो है नहीं, एक्स साइंस का है और वाई मैथ का है। तो मैथ वाला 5 टाइम्स बात, वाई इक्वल टू 5 है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया।
फिर कह रहा है कि मैंने परचेज 5 साइंस बुक, तो 5 साइंस बुक होगा तो x से गुणा करें तो 5x हो जाएगा, और 3 मैथ बुक तो 3x हो जाएगा, और टोटल पे किया 300 तो 2 इक्वेशन बन गया। अब 2 इक्वेशन बन गया तो अब देखिए 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन है, ये मैं बार बार कहता हूँ 2 इक्वेशन तो 2 अननोन है तो पता चल जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वो भी पता चल जाएगा। एक सवाल हम बताए थे कि 4 इक्वेशन है और उसमें 3 इक्वेशन 4 निकालना है तो 4 मेथड से निकालना। अब देखिए y इक्वल टू 5x यहाँ पर रख दीजिए, y इक्वल 5 है तो ये बन जाएगा, x जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, ये सब का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रदीप पे कोई लड़का 5 years older than his brother, मैंने 5 साल बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा समझना चाहिए, तो सम होगा तो इसका ब्रदर का मान लीजिए एज क्या है, एक्स एंड वाई आर एज ऑफ प्रदीप एंड ब्रदर। तो प्रदीप जो है 5 साल बड़ा है तो प्रदीप वाले ब्रदर वाले में जब 5 जोड़ेंगे तो प्रदीप के बराबर आ जाएगा। अब कह रहा है इफ सम ऑफ देयर एज इज 25, तो दोनों का सम क्या हो गया 25 हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब या तो x की वैल्यू इसमें रख दो या y की वैल्यू हमें रख दो, केहू तक या एक और तरीका तक बता देता नहीं, जो सबसे बढ़िया बात जो तरीका दोनों अभी बता लेने की जनबा, दोनों के जैसे x बा y के ही साइड में ले आवा तो x माइनस y इक्वल टू 5 हो गए, x प्लस y इक्वल टू 25 हो गए। दोनों के जोड़ दो, है कट जाए, है 2x हो गई, है 30 हो गई, तो x कितना हो जाएगा 30 बटा 2 15 हो गया। देखिए 15 निकला हुआ कहीं, और जब एगो 15 बा तो 15 में 5 बार तब 20 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, केवल समझने की देर है। आई को बहुत शांत स्वभाव में तुम मैथ लगाओ जरा, हर माइयो बुलाते हैं, बाबू जी बुलाते गोबरो काट दे, हरियो काट दे, तो मैं फिर खेती करो शुरू दूंगा। पढ़ाई जन बात शांति स्वभाव से होला, पढ़ाई घबराहट में ना होला। अब देखिए मोनूज मदर, अब मोनू बा एगो मोनू के मदर बा, सबके मदर होला भाई, अपने ऊपर ले ला, एगो हम बने एगो हमारे माई भी है। मोनू मदर 9 times एज ओल्ड एज शी इज नाउ। देखिए मोनूज मदर इज 9 times एज ओल्ड एज नाउ, ठीक है। अब देखिए x is the present age of मोनू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट प्रेजेंट मोनू मदर्स एज इज 9 into x, 9 times हो गया, ठीक है। आफ्टर 3 years अब इनकर भी एज 3 साल बढ़ जाए और इनकर भी एज 3 साल बढ़ जाए, तो क्या कह रहा है कि अब 3 साल के बाद 5 गुना हो जाता है, तो देखा एज बा मदर के बाद है मोनू बा, इनसे 5 गुना बढ़ गया, एक क्वेश्चन ये निकल गया, एक क्वेश्चन ये निकल गया, एक क्वेश्चन दूसरा निकल गया, और आप दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बात पढ़ो सब समझ में आ जाएगी। सब वही है, स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों बराबर है तो इक्वेशन हो गया, और केवल एक स्टेटमेंट है तो अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। सम ऑफ द एज ऑफ अनिल और विमल इज 16, अनिल विमल के एज के जोड़ जाए तो 16 साल में। 4 years ago अनिल was 3 times as old as विमल। देखिए एक्स वाई अनिल और विमल का एज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, या x इक्वल टू 16 माइनस वाई है, इक्वेशन 1 बन गया, या y इक्वल टू x माइनस 16 भी लिख सकला, सारा ऊपर है। अब 4 years ago x माइनस 4, ठीक है, और विमल का y माइनस 4। अनिल एज इज 3 times विमल, उस 4 साल के बाद दिस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 4 3y माइनस 12, अब इसको घटा लीजिए, इधर इधर ले जाइए, x माइनस 3y इक्वल टू 8, या तो दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे कर दीजिए, या एक वैल्यू रख दीजिए, दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से इसको भी पढ़ लीजिएगा, कोई कठिन चीज नहीं है। कुल मिलाकर के
हम ये कहना चाहते हैं या ये कहल चाहते हैं, आई वांट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि शुरू शुरू में लड़के पढ़ने में तेज हैं तो आगे में तेज रहेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, IIT का जो जेई के टॉपर होला वो बीटेक में टॉपर ना हो, ठीक है? टॉपर तो कहीं होगा, जेई का टॉपर एक होगा, बीटेक का टॉपर कभी संभव नहीं है, हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? और हमारा कहने का मतलब कि जौना समय चाहे 8 में, चाहे 10 में, चाहे 12 में, जब लड़का निर्णय ले ले कि हमके तो पढ़ ही के बाद, तो दुनिया के कोनो सत्य ओकरा के रोक ना सकल। बाप महतारी कितनों चाहे कि हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए और लड़का ना चाहे तो ना हो, और लड़का चाहे तो माँ बाप नहीं हो चाहे तो हो जाए। ये बहुत ठेठ भाषा में अच्छा ढंग से बताऊंगा। तो ऐसे हम कहल का चाहता नहीं जे आज तक नहीं कहूँ पढ़ ले, तो हमारे लेक्चरवा जौन बा जौन दिले बानी 1 से लेके आज तक, उनको समझिए। पहले छुट्टिया में 2-3 महीना में जब 8 में उम्र बढ़ गए, 13-14 साल का हो गया, तो 13-14 साल में तो नर्सरी के ना समझ लेबा, दोहरा लिखे वही सब हम लोग किए हैं। अब फिर रामबाण की तरफ चलो, पढ़िए 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 पढ़िए, ऐसे कोनो मन में तू जवाब हो जेबा। और दूसरा साथ साथ ओकरा संग तनी भाग्यो बा, कोई चीज करता IAS में नहीं आवत तो बुरा मत मानो, हो सका ओकरा से बढ़िया होकर। दूसरा कि IIT में बहुत लोग सोचल कि हमारे एडमिशन हो जाए। एगो भारतवर्ष के नोबेल प्राइज बारे, वो IIT में 3 बार उनका एडमिशन ना भइल, छोड़ दिला, अपन दूसरा कॉलेज में बॉम्बे में चल गए, MSc PhD के बाबूजी मास्टर रहा, वो पढ़ाओ तो अब बाद में चल के नोबेल प्राइज। तो भाग्य स्त्री चरित्रम पुरुष से भाग्यम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, इसको मान लीजिए। बाप महतारी के लिए मैं कह रहा हूं, हम औरतों का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सत्य है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के ब्रह्मा विष्णु में कहां समझ पाओ, हाथ जोड़ के अपन काम चलोगे। तो वही तरह भाग्य पुरुष का कब खुली, मरते समय भी खुली। उदाहरण नरसिंह राव पार्टी से रिटायर हो गए, उधर राजीव गांधी बने, उधर प्रधानमंत्री बन गए, क्या कहो। धन्यवाद। हमारे बात के कोई बुरा न माने, कोई राजनीतिक आदमी नहीं, केवल सलाह देता हूं अच्छे के लिए। धन्यवाद।